जन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति सपदान्तिकम्। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशसारिणी वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका समिति। नमो आचार्य पदाय निताय कृपापदायिने गौरधर्मदाय नगर ग्राम तारिणे। हरे कृष्ण। अभी हम सब थोड़ा नित्यानंद प्रभु की कथा श्रवण करेंगे। चैतन्य चरितमृत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी ठाकुर लिखते हैं, सर्व अवतारी कृष्ण स्वयं भगवान, ताहार द्वितीय देह श्री बलराम। चैतन्य चरितमृत में कृष्णदास कविराज ठाकुर लिखते हैं, सर्व अवतारी कृष्ण स्वयं भगवान, ताहार द्वितीय देह श्री बलराम। सर्व अवतारी कृष्ण स्वयं भगवान, सर्व अवतारी। ये अवतारी किसको कहा जाता है मालूम है ना? जो जिसका कभी ना तो जन्म होता है ना कभी मृत्यु होता है, जो विश्व प्रलय होने की बाद भी जो स्वयं रहते हैं उसको अवतारी कहा जाता है। ये अवतारी से अवतार की प्रकाश होता है, अवतार से कभी अवतारी की प्रकाश नहीं होता है। अवतारी मतलब श्री कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण है अवतारी। इस श्री कृष्ण से सारे एक्सपेंशन होता है, मतलब सारे अवतार की सृष्टि करते हैं भगवान श्री कृष्ण। इसलिए चैतन्य चरितमृत में कहते हैं, सर्व अवतारी कृष्ण स्वयं भगवान, ताहार द्वितीय देह श्री बलराम। ये बलराम भगवान की पहली प्रकाश है। भगवान जब बलदेव को प्रकाश किया, फिर बलदेव से एक एक करके सब एक्सपेंस होते गया, मतलब फिर से सब अवतार लेते गया। कैसे ना, देखिए बलराम से फिर वासुदेव, शंकरसन, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, ये सब की सब एक एक करके हुआ। ये जो शंकरसन है, वासुदेव शंकरसन, शंकरसन हो गया महाविष्णु। ये महाविष्णु कैसे है? महाविष्णु इसको पुरुष अवतार कहा जाता है। महाविष्णु को ये पुरुष अवतार, तीन महाविष्णु है। एक तो कारणोदक विष्णु है, उसको महाविष्णु। फिर उससे प्रकाश होता है गर्भोदक विष्णु, गर्भोदक विष्णु से प्रकाश होता है क्षीरोदक विष्णु। इसी प्रकार से एक्सपेंशन होते जाता है। ये जो महाविष्णु है, कारणोदक विष्णु, गर्भोदक विष्णु, कारणोदक विष्णु से क्या होता है ना, सारे ब्रह्मांड की प्रकाश करते हैं। जब प्रलय आ जाते हैं ना, प्रलय आने की बाद क्या होता है, ये सब महाविष्णु ने फिर से, जब भगवान
जब महाविष्णु जब सांस लेते हैं, जब सांस लेते हैं, सारे ब्रह्मांड प्रलय की बात सारे जीव वो महाविष्णु में फिर प्रवेश कर जाते हैं, भगवान में सब प्रवेश कर जाते हैं। जब प्रलय हो जाते हैं सारे जीव कहां जाते हैं, ना सारे जीव कहां जाते हैं, ना महाविष्णु के शरीर के अंदर फिर से प्रवेश कर जाता है। फिर क्या होता है, जब सांस छोड़ते हैं भगवान, जब महाविष्णु जब सांस छोड़ते हैं तब क्या होता है ना, तब फिर सृष्टि होता है। सृष्टि कैसे होता है ना, कारणोदक से विष्णु जो सृष्टि करते हैं उनके पहले विश्व की प्रकाश करते हैं। प्रकाश करने के बाद वही जो कारणोदक से विष्णु से जो गर्भोदय से विष्णु की जो प्रकाश होता है वो जितनी सारे ब्रह्मांड प्रकाश करते हैं, उस ब्रह्मांड में गर्भोदय से विष्णु प्रवेश करते हैं। फिर और पालन कर कौन करते हैं, फिर गर्भोदय से फिर बस ब्रह्मा जी को सृष्टि करते हैं, अपनी नाभि कमल से ब्रह्मा जी को सृष्टि करते हैं। फिर ब्रह्मा जी से जीव की उत्पत्ति करते हैं। भगवान ब्रह्मा जी को आज्ञा देते हैं तुम जीव की सृष्टि करो, तो ब्रह्मा जी जीव की सृष्टि करते हैं। लेकिन ब्रह्मा जी कैसे जीव की सृष्टि करते हैं, जिस प्रकार प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं, एक बिल्डिंग बनाना है, तो बिल्डिंग बनाना है तो बिल्डिंग की सारे मटेरियल ईट पत्थर रॉड जो भी है कोई एक व्यक्ति देते हैं ना, और क्या करते हैं, एक राजमिस्त्री एक इंजीनियर आके उस बिल्डिंग को खड़ा करते हैं। उसी प्रकार ब्रह्मा जी की काम है। भगवान सारे जो मटेरियल है, जो विश्व को सृष्टि करना है व जीव को सृष्टि करना है, ये सारे मटेरियल भगवान ब्रह्मा जी को देते हैं और ब्रह्मा जी एक एक करके जीव की सृष्टि करते हैं। वही फिर गर्भोदय विष्णु से फिर क्षीरोदय विष्णु की प्रकाश होते हैं। फिर क्षीरोदय विष्णु क्या करते, परमात्मा के रूप में सब जीव के अंदर प्रवेश करते हैं। ये हो गया सृष्टि की। तो वही बलराम, ये सब बलराम की प्रकाश है। तो बलराम कौन है ना, बलराम हो गया ना भगवान श्री कृष्ण की पहली प्रकाश। वही बलराम जो द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण और बलराम आए थे, वही द्वापर युग में जब बलराम और कृष्ण आए थे, वही एक कली युग में वही कृष्ण स्वयं कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए थे। चैतन्य महाप्रभु आने का दो तो कारण था, एक तो गौण कारण है, उनके मुख्य कारण थे, ये तो सबको मालूम है आप लोगों को। जो चैतन्य महाप्रभु आने के कारण राधार प्रणय महिमा कृदिश्य बनाई साध्य जैन अद्भुत कृदिश्य मधुरिमा तद भावाड्य समझ निशुचि गर्भ सिंधु हरिंदु। भगवान के आने का ये उनकी मुख्य कारण था। और गौण कारण था न, जीव को सब जीव को उद्धार करने का भगवान की कारण था। भगवान गीता में कहते हैं जे भगवान जब सुदाम लड़ गए थे तब भगवान को मालूम था जब मैं जीव को कलियुग की जीव होगा अधम, उसकी इतनी ज्ञान नहीं होगा, वो इतनी समझ नहीं पाएंगे जो भगवान की सेवा किस प्रकार करना है। क्योंकि भगवान तो हमें सिखा के तो नहीं गया था। भगवान जब द्वापर युग में अंतिम संध्या में जब चले गए, अंतर्ध्यान हो गया, तब भगवान ने हमें सिखा के नहीं गया। अर्जुन को क्या ज्ञान दे के गया था न, सर्वधर्मान्य परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज अहम तम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। ये भगवान अर्जुन को एक ज्ञान आखिरी ज्ञान दे के गया था, गीता का आखिरी ज्ञान है। तो भगवान फिर जाके सोचने लगे मैं जीव को जो कलियुग आ रहा है ये तो अधम कलियुग है, कलियुग की जीव कैसे उद्धार पाएंगे। हम तो कुछ सीखा के नहीं, आचरण करके सीखा के नहीं आया किस प्रकार भगवान की आरती करना है, क्या महिमा है, भगवान कौन है, भगवान के साथ उनकी संपर्क क्या है, ये तो मैंने सीखा के कभी नहीं आया है। तो इसीलिए भगवान की गौण कारण जो है यही जीव को सिखाने के लिए अपने आचरी भक्त सिखाई सुबारे भगवान खुद स्वयं आके आचरण करके हमें सिखा के गया, एक कलियुग के जीव को उद्धार करने के लिए आए थे। ये है गौण कारण। ठीक है, तो कौन हो गया बलराम, वही बलराम नित्यानंद प्रभु के रूप में कलियुग में आए थे। और चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण थे। तो इसी प्रकार जब भगवान आते हैं चैतन्य चरितमृत में आरो कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं
जे कृष्ण वर्ण तिशा कृष्ण संगो उपांग अस्त्र पार्षदम यज्ञ संकृतन प्रायोजंती ही सुमेधुस। कहते हैं ना, कृष्ण वर्ण तिशा कृष्णम, चैतन्य महाप्रभु जब आए थे तो भगवान की, चैतन्य महाप्रभु की रंग कैसे थे न, स्वर्ण की भांति, एक उज्जवल स्वर्ण की भांति चैतन्य महाप्रभु। और कृष्ण की रंग कैसे थे न, श्याम वर्ण थे। तो इसलिए यहाँ लिखते हैं जो कृष्ण वर्ण तिशा कृष्णम, एक कृष्ण है स्वयं, लेकिन उनकी जो शरीर की रंग वो पहले जैसा नहीं है। कृष्ण वर्ण तिशा कृष्ण संग उपांग अस्त पार्षद। उपांग शब्द के अर्थ है जो सारे पार्षद को लेके आते हैं। भगवान जब आते हैं सारे धाम पार्षद अस्त्र शस्त्र सबको लेके आते हैं। कृष्ण वर्ण तिशा कृष्णम संग उपांग अस्त्र पार्षदम, सारे पार्षद को सबको लेके आते हैं भगवान। फिर यज्ञ संकृतन प्रयोजंती ही सुमेध। फिर कलिकाल में कैसे जीव को उद्धार करना है, यज्ञ संकीर्तन की, यज्ञ संकीर्तन यज्ञ के माध्यम से जीव को उद्धार करने के लिए चैतन्य महाप्रभु आए थे। तो कृष्ण और बलराम में अंतर क्या था? अंतर कुछ नहीं था। भगवान श्री कृष्ण के अंदर जितनी शक्तियां थी बलराम के अंदर भी उतनी सब कुछ गुण भी है, शक्तियां भी है। लेकिन अंतर क्या है ना, दोनों की अंतर यही है न, भगवान श्री कृष्ण की जो शरीर की जो रंग है वो कौन सा था, श्याम वर्ण था। अब बलराम की रंग कैसे थे न, सफेद थे। यही दोनों में अंतर, बाकी कोई अंतर नहीं है कृष्ण और बलराम में। वही बलराम भगवान की सारे जो भगवान लीला करेंगे, भगवान कुछ भी करेंगे, सारे बंदोबस्त भगवान अपनी बलराम उनकी सहायता करते थे। भगवान की लास्ट में बलराम क्या काम किया था ना, शेषनाग की रूप से, शेषनाग भी बलराम ही है ना, बलराम शेषनाग के रूप में वो सैया बन गया था। सैया बांध के भगवान उसके ऊपर शयन करते थे, शयन करके फिर उसी में भगवान लीला करते थे। और वही बलराम, बलराम जो शेषनाग बने थे, जो शेषनाग में जो फन होते हैं ना, उनके ऊपर इस सारे विश्व को धारण करके रखते हैं। और उनकी बलराम की उसको कैसे लगता है ना, ऐसे चैतन्य चरितामृत में लिखा है ना, एक सरसों की दाने की भांति एक एक उनको ओजन ऐसा लगता है। वही शेषनाग किस रूप में बलराम सेवा करते हैं भगवान। तो हमें अभी पता चल गया जो नित्यानंद प्रभु कौन है। वही नित्यानंद प्रभु कली युग, बलराम नित्यानंद प्रभु के रूप में इस कली युग में आए। कहा जन्म कहाँ लिया था ना, जन्म लिया था एक चक्र ग्राम। उनके पिता की नाम, माता की नाम है पद्मावती देवी और उनके पिता की नाम है बड़ाई पंडित नित्यानंद प्रभु की। एक्चुअल माता पद्मा देवी की जो उम्र है काफी हो गया था। लगभग उस समय बाल्यावस्था में बेटी का शादी हो जाता था, लेकिन माता पद्मा देवी की शादी इतना जल्दी नहीं हुआ था। तो उनकी जो पिताजी है, उनकी माता पिता, पद्मा देवी की जो माता पिता बहुत चिंतित थे। एक दिन पद्मावती देवी की माता उनके पिता से, उनकी पति से कहने लगे, जो देखो हमारे पुत्री इतना बड़ा हो गया, आज तक आप विवाह की कुछ बंदोबस्त तो नहीं किया, तो आपको कुछ बंदोबस्त करना चाहिए। आप घर पे बैठे हैं, कुछ देखभाल भी नहीं करते हैं, कैसे हमारा बेटी की शादी होगी। तो उनकी पत्नी कहने लगे, ठीक है, कल सुबह में जिसको पहले किसी पुरुष को, मतलब अविवाहित पुरुष को किसी को अगर दर्शन कर लिया, उसी के साथ मेरा बेटी का शादी करेंगे। तो उसी दिन जब सवेरे पद्मावती देवी की जो पिता सवेरे निकले हैं घर से, और इधर जो होड़ाई पंडित है, वो होड़ाई पंडित एक बागीचा में फूल पूजा के लिए फूल वूल निकाल रहे थे। तो उनके पिता का होड़ाई पंडित से मुलाकात हुआ। होड़ाई पंडित से जैसी मुलाकात हुआ, उनको पूछने लगे, भाई हमारे एक बेटी है, आप उससे शादी करना है ऐसा। तो होड़ाई पंडित बोला, मेरा पिताजी है घर पे, आप उससे जाके बात करो, अगर पिता राजी होता है तो हम शादी करेंगे। तो इसी प्रकार होड़ाई पंडित और पद्मा देवी
कि शादी विवाह होगी। विवाह होने के बाद कुछ समय की बाद, ऐसा नहीं बहुत जल्दी नहीं, कुछ समय देर से ही मतलब ये लोगों का एक संतान हुआ था। पहले कुछ संतान हुआ था, ऐसे कुछ अप्रकट हो गया था, फिर नित्यानंद प्रभु की प्रकाश हुआ। तो नित्यानंद प्रभु कहाँ प्रकाश हुआ उनका? नित्यानंद प्रभु की एक चक्र ग्राम में। अभी उनकी पुत्र की नाम से वीरभद्रपुर करके उस गांव का नाम है। तो इसी प्रकार नित्यानंद प्रभु की आविर्भाव हुआ एक चक्र ग्राम में। तो नित्यानंद प्रभु बचपन में क्या था नित्यानंद प्रभु की न, ऐसे ही उनको मतलब दूसरा कुछ खेल कूद में उसका इंटरेस्ट नहीं था। वो रामायण की, रामचंद्र भगवान की, बलराम अपना लक्ष्मण की, ये सब खेल खेलते थे अपनी सारे मित्रों को लेके। एक बार इंद्रजीत वध की भी नाटक कर रहे थे अपने सारे मित्रों को लेके, तो कर रहे थे। तो इंद्रजीत जब वध किया लक्ष्मण को, तो लक्ष्मण अचेत हो गया था। तो अचेत होने की बाद फिर पड़ा रह गया। फिर कोई उसमें से हनुमान बने थे, फिर उसमें से कोई और कुछ बने थे, सब हनुमान को ढूंढने लगे। फिर कुछ उनकी जो मित्र थे घर में जाके खबर दे दिया जे नित्यानंद प्रभु हम लोग ऐसा खेल खेल रहे थे। तो नित्यानंद प्रभु अचेत हो गया, उसको प्राण जैसा चला गया, ऐसा जैसा लगता है। फिर पद्मावती देवी, अड़ाई पंडित, फिर गांव के और सारे लोग आए, देखा नित्यानंद प्रभु से आए। उसमें से जो हनुमान बने थे, वो हनुमान की जो रोल कर रहे थे ना, तो उसको याद आ गया, क्योंकि ये सब नाटक में लिखा हुआ रहता ना, जब हम अचेत हो जाएंगे फिर हनुमान जाएगा, कुछ लाएगा, जड़ी बूटी लाएंगे, फिर हमको खिलाएंगे। फिर इसी प्रकार हनुमान की याद आ गया, जब हमको तो जाना है वहां से जाके लेके आना है। फिर हनुमान वहां गया, कुछ फिर जड़ी बूटी लेके आया, फिर नित्यानंद प्रभु को दिया, फिर नित्यानंद प्रभु सुस्त हो गया। इसी प्रकार नित्यानंद प्रभु बचपन में ऐसी सब लीला करते थे। तो नित्यानंद प्रभु धीरे धीरे बड़ा होने लगे। एक दिन एक कहानी सबको मालूम है आप लोगों को, फिर भी मैं आपको बता रहा हूं। तो नित्यानंद प्रभु एक दिन एक सन्यासी नित्यानंद प्रभु की गांव में आए। तो गांव में आके पूछने लगे, यहाँ कुछ वैष्णव है ना? सन्यासी जब आते हैं हर घर पे तो रुकते नहीं है ना, तो बोला यहाँ कोई वैष्णव है कि ब्राह्मण वैष्णव? तो बताया, गांव वालों से बताया है, यहाँ एक पढ़ाई पंडित करके है, वो पूजा पाठ करते हैं, उनके घर पे आप जा सकते हैं, वहां रह सकते हैं। तो सन्यासी पढ़ाई पंडित के घर पे आए। माता पद्मा देवी और पढ़ाई पंडित उस ब्राह्मण की सेवा किया है, सेवा करने की बाद रात्रि विश्राम करने के लिए दिया है। उस विश्राम में नित्यानंद प्रभु और वो सन्यासी रात भर कृष्ण कथा में रह गया, कृष्ण कथा में दोनों मस्त रह गया है। तो सन्यासी के पास से नित्यानंद प्रभु कृष्ण कथा सुनने लगे। दोनों कृष्ण कथा सुनते 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 रात निकल गया। फिर जब सुबेरे हो गया, सन्यासी स्नान सुबेरे की जो कार्य कर्म है, काम कर्म है, सब करके विदाई लेने लगे। तो विदाई जब लेने लगे तब पद्मावती देवी कहने लगे, जे है सन्यासी, आपके लिए हम क्या कर सकते, आप किस अभिलाष से हमारे पास आए थे, क्या आप कुछ बताया नहीं? कुछ अगर सेवा करना है तो बताइए। तो सन्यासी कहने लगे, पद्मावती और पंडित को कहने लगे, देखिए माँ, अगर आपको देना है तो मैं कुछ अभिलाष लेके आए थे, मैं तो कह नहीं पाया, फिर भी आप अगर पूछते हैं तो मैं कह देता हूँ, बोलिए। तब कहने लगे, जो आपकी जो पुत्र है ना, उसको मैं साथ में ले जाना चाहता हूँ। तो हड़ाई पंडित और पद्मावती देवी की तो नयन मणि था, हृदय की नयन मणि था, मतलब उसकी प्राण था नित्यानंद प्रभु माँ बाप की। तो जैसी सन्यासी महाराज कहने लगे, जे आपकी पुत्र को हमको दे दो, हम उसको तीर्थ भ्रमण में ले जाएंगे। तब पद्मावती देवी या हड़ाई पंडित अचेत अवस्था में नीचे गिर गया। जैसे हम लोग कभी कभी कहते हैं ना बंगाली में, जब बिना मेघ का वज्रपात होता है, उसी प्रकार ये दोनों के ऊपर ऐसी परिस्थिति हो गई। फिर वो लोग अचेत अवस्था से थोड़ा सुस्त होकर फिर से उठा। फिर ब्राह्मण से कहने लगे, ब्राह्मण सन्यासी से कहने लगे, ये सन्यासी महाराज, अगर आपको दूसरा कुछ मांगना है तो मांगिए ना, ये तो मेरा नयन मणि है,
ये अगर निकाल जाएंगे तो फिर अंधा हो जाएंगे हम, हमारा मतलब मर जाएंगे हम। यही तो हमारा प्राण है। नित्यानंद प्रभु हमारा प्राण है। बड़ाई पंडित की तो प्राण ही था। कभी भी कुछ भी काम बड़ाई पंडित करने के लिए बाहर जाते थे, लेकिन उनकी प्राण जो है ना, उनकी जो उनकी चेतना था, वो नित्यानंद प्रभु के ऊपर हमेशा ही लगा रहते थे। हमेशा नित्यानंद प्रभु की बारे में ही सोचते थे दोनों माता पिता। इसी प्रकार नित्यानंद प्रभु को तो मतलब दे नहीं पा रहा था, ये दोनों कुछ भी हाँ नहीं कर पा रहा था। अगर सन्यासी महाराज कहते अगर देना है तो दो, नहीं तो मत दो। तो इसी प्रकार वो दोनों सोचने लगे, सोचते बहुत रो रहे थे उस समय। लेकिन उस समय उनका ये दशरथ की कथा याद आ गया। किसका? दशरथ महाराज की। एक बार दशरथ महाराज की राम बड़ा हो गया, उस समय पड़ा बड़ा खत्म हो गया, तो विश्वामित्र मुनि एक बार यज्ञ कर रहे थे। विश्वामित्र मुनि यज्ञ कर रहे थे तो उस समय ये रावण की भेजा हुआ कुछ असुर, ये सब क्या कर, विश्वामित्र मुनि अभी यज्ञ पूरा होने वाला था, तो उसी समय क्या करते हैं, कुछ असुर ऊपर से क्या करते, हड्डी मांस ये सब गिरा देते हैं, मतलब यज्ञ स्थल को अपवित्र कर देते हैं, तो इसलिए यज्ञ पूरा नहीं होता है। विश्वामित्र मुनि तो इतनी तो कर सकते थे, असुर को मार सकते थे, लेकिन विश्वामित्र मुनि के याद था जब रामचंद्र भगवान आया, वो रामचंद्र भगवान की जो अभी रामचंद्र भगवान कुड़ा उड़ाई खत्म करके अभी घर पे आए हैं, तो उनकी जो ख्याति है विश्व में प्रचार करना है, ये मेरे से प्रचार शुरू होगा। विश्वामित्र मुनि को पता था जो रामचंद्र भगवान जो भगवान है, उनकी जो ऐश्वर्य जो उनकी सारे कुछ जो कुछ भी है वो सब प्रकाश करने का समय आ गया, तो मेरे से शुरू होगा। इसलिए विश्वामित्र मुनि दशरथ के पास गए थे, राजा दशरथ के पास गया था। राजा दशरथ के पास गया था, राजा दशरथ जाके बहुत सारे विश्वामित्र मुनि को सेवा शुश्रूषा सेवा करके उनकी महल में ले गया, फिर उनको बैठाया, फिर उनकी पद सेवा किया, उनको फिर पूछे जब हे प्रभु आपके आने का आगमन क्या है, आप किस अभिलाषा से मेरे घर आए हैं, क्या करना है मुझे बताइए। फिर वही बात विश्वामित्र मुनि राजा दशरथ को सुनाया। जो राजा दशरथ, मैं एक यज्ञ कर रहा हूं, उसमें कुछ असुर आके, जब हम यज्ञ पूरा करने वाला था तब क्या असुर आके कुछ हड्डी मांस खून ये सब गिरा देते हैं, हमारे यज्ञ स्थल को अपवित्र कर देते हैं। इसी कारण से मैं यज्ञ पूरा नहीं कर पाता हूँ, इसलिए मैं आपके पास आया हूँ। आपकी जो बड़ा पुत्र है श्री राम, उसको मैं लेने आया। उसको अगर आप हमको दे देंगे तो मैं क्या यज्ञ सफल कर पाएंगे, वो सारे राक्षस को मारेंगे। फिर विश्वामित्र मुनि चक गया, अरे आप क्या कह रहे हैं, क्या वो तो अभी छोटा सा बालक है, उसको कैसे मैं आपको दे दूं, वो राक्षस को नहीं मार पाएंगे, क्योंकि वो जानते नहीं, राजा दशरथ नहीं जानते रामचंद्र भगवान को नहीं, इस कारण से सब बोल रहे वो नहीं मार पाएंगे, वो तो बचपन उसका कितनी उम्र होंगे अभी, वो कैसे मारेंगे राक्षस को। इसी प्रकार राजा दशरथ कहने लगे। राजा दशरथ विश्वामित्र मुनि कहते अगर देना है तो बोलो। बोला नहीं हम दे नहीं पाएंगे, अगर आपको चाहिए तो मेरा जितनी सारे सैन्य सामंत है उसको भेज देता हूँ, वो लोग भी मार पाएंगे। अगर उससे नहीं होता तो मैं स्वयं चलूंगा आपके साथ, मैं जाके उसको वध करूंगा। बोले उसकी जरूरत नहीं है। विश्वामित्र मुनि ये कहते हैं कि उसको जरूरत नहीं, आप अगर रामचंद्र को दे पाते हैं तो ठीक है, नहीं तो छोड़िए। तो बोला फिर सोचने लगे क्या करना है। विश्वामित्र राजा दशरथ का क्या था, प्राण जाए पर वचन न जाए। अगर किसी को एक बार वचन दे देते हैं ना तो वो पूरा करते हैं, कैसा भी करके पूरा करते हैं। तो इसी प्रकार राजा दशरथ सोच में पड़ गया कि क्या करना है क्या मुझे। फिर अपनी कुल गुरु सबको बुलाया, बोला कि कहने लगे क्या करना है मुझे, देखिए मेरा प्राण को मांग रहा है। तो वशिष्ठ मुनि ये सब जो थे ना उनके पास, वो लोग जानते थे भगवान रामचंद्र की। तो रामचंद्र को बोला ठीक है आप दे दो, ये तो ले जाएगा विश्वामित्र मुनि। इसी प्रकार विश्वामित्र मुनि रामचंद्र भगवान को ले गए, जाके वो अपने सब कार्य पूरा किया। तो इसी प्रकार ये जो होड़ाई पंडित भी उनकी बात को याद किया, याद करके बोला ठीक है, जब राजा दशरथ दे सका मैं क्यों नहीं दे पाऊंगा। फिर वो अपनी दिल को थाम लिया, थाम को उसको दे दिया। तो सन्यासी महाराज नित्यानंद प्रभु को भ्रमण के लिए ले गया। तो भ्रमण कर रहे थे, करते करते दक्षिण भारत भ्रमण
बहुत सारे तीर्थ भ्रमण करने के बाद ईश्वर माधवेंद्रपुरी से मिला नित्यानंद प्रभु और वो सन्यासी एक बार माधवेंद्रपुरी से मिले। तो माधवेंद्रपुरी नित्यानंद प्रभु जब माधवेंद्रपुरी के मिले तो बहुत खुश हो गया माधवेंद्रपुरी। तो माधवेंद्रपुरी से कुछ दिन उसकी आश्रम में, माधवेंद्रपुरी के आश्रम में नित्यानंद प्रभु और सन्यासी ठहरे और वहां कृष्ण कथा होने लगे। तो माधवेंद्रपुरी जब वहां होने लगे तो सन्यासी वहां से माधवेंद्रपुरी से विदाई ले लिया, नित्यानंद प्रभु को वहां छोड़ दिया। तो नित्यानंद प्रभु को जब वहां छोड़ दिया तब क्या हुआ, नित्यानंद प्रभु माधवेंद्रपुरी से 2-1 दिन रुके, फिर वहां से नित्यानंद प्रभु भी निकाल पड़े अकेला। कहाँ आया वहां से ना, वहां से आया ब्रजभूमि में। नित्यानंद प्रभु ब्रजभूमि में आए। ब्रजभूमि में आके क्या किया नित्यानंद प्रभु ना, जितनी सारे मंदिर थे ब्रजभूमि में, ब्रजभूमि मतलब वृंदावन को ब्रजभूमि कहते हैं और अपना नवद्वीप को गौड़ीय देश कहते हैं। तो वृंदावन में ब्रजभूमि में जब नित्यानंद प्रभु जब भगवान कृष्ण को ढूंढने लगे तब देखा सिंहासन सब खाली है, कहीं भगवान है नहीं। एक भी भगवान नित्यानंद प्रभु को दिखाई नहीं दिया। इतनी सारे मंदिर में सारे सिंहासन खाली है। नित्यानंद प्रभु घूमते रहा ब्रजभूमि, वृंदावन घूमते रहा, कहीं देखने नहीं दिया। एक दिन आकाशवाणी हुआ, आकाशवाणी से नित्यानंद प्रभु को, जब आकाशवाणी हुआ नित्यानंद प्रभु को सुनाई दिया, आप जिसको ढूंढ रहे हैं ना वो यहाँ पर नहीं है, वो गौड़ीय देश में प्रकट हुए हैं। तो नित्यानंद प्रभु वहां से फिर गौड़ीय देश आए और यहाँ उससे पहले जब ब्रजभूमि में आए उससे पहले गौड़ीय देश में भगवान श्री कृष्ण प्रकट हो गया। लीला विलास विद्या विलास करके लीला विलास करने लगे। लीला विलास कैसे करने लगे ना, पिता की पिंडदान देने के लिए, पिता की पिंडदान देने के लिए चैतन्य महाप्रभु कहाँ गए थे, गांव में गया था। वहां ईश्वरपुरीपाद से मिले थे। ईश्वरपुरीपाद से हरिनाम की दीक्षा लेकर चैतन्य महाप्रभु अपना घर आए थे। घर आने के बाद क्या हुआ, चैतन्य महाप्रभु की पूरा जो बचपन की जो अवस्था था, पहले चैतन्य महाप्रभु पहले क्या करते थे ना, भगवान की प्रति इतनी, वो तो उस समय विद्या विलास में था। जब चैतन्य महाप्रभु जब पिता को पिंडदान करके जब गया से लौट आए तब चैतन्य महाप्रभु अभी देखा जो हमें क्या करना है ना, हमें हरिनाम की प्रकाश करना है। तब श्रीवास आंगन में चैतन्य महाप्रभु सारे अपनी पार्षदों को लेकर क्या कर रहे थे, हरिनाम कर रहे थे, हरिनाम की प्रकाश कर रहे थे। लेकिन बाहर नहीं प्रकाश कर रहे थे चैतन्य महाप्रभु, बाहर किसी को नहीं, अपनी पार्षद को लेकर श्रीवास आंगन में खाली हरि कीर्तन कर रहे थे। तो इधर नित्यानंद प्रभु को पता चला जी वो गौड़ीय देश में जाके प्रकट हुए हैं, बस जन्म लिया है, जो भी है। तो इसी प्रकार नित्यानंद प्रभु ब्रजभूमि से गौड़ देश के लिए रवाना हो गया। जब गौड़ देश के लिए जब रवाना हुआ नित्यानंद प्रभु, तब आके अपना इस्कन है ना, इस्कन की बाजू में नदी की किनारा पे एक नंदन आचार्य करके एक उनकी आश्रम है, नंदन आचार्य। तो नित्यानंद प्रभु गौड़ देश से कहाँ आए, सीधे ना नंदन आचार्य के घर पे आके भिक्षा ग्रहण किया। तो और इधर नित्यानंद चैतन्य महाप्रभु, जब नित्यानंद प्रभु जिस दिन आए ना, चैतन्य महाप्रभु एक सुबेरे स्वप्न देखा। कैसे स्वप्न देखा, सुबेरे चैतन्य महाप्रभु कैसे स्वप्न देखा ना, स्वप्नों में ऐसा देखा चैतन्य महाप्रभु जी, एक तालध्वज रथ में एक महापुरुष, ज्योतिषमय महापुरुष था, शरीर से ज्योति प्रकाश हो रहा है। ऐसी एक महापुरुष मेरे घर के सामने आए और हमें पूछने लगे, यही क्या निमाई पंडित की घर है, यही क्या निमाई पंडित की घर है। इसी प्रकार हमें पूछने लगे। तो जब पूछ रहे थे तब हम बोले ये यही नित्यानंद प्रभु की घर है, ये निमाई पंडित की घर है। तब चैतन्य महाप्रभु बोला, ऐसे कहकर मेरा सपना टूट गया। तो सुबेरे नहा धो के जब चैतन्य महाप्रभु जब श्रीवास आंगन में आए, सारे पार्षद लोग वहीं आते थे। चैतन्य महाप्रभु श्रीवास आंगन में दिन भर, रात भर भी वहीं रहते थे। श्रीवास आंगन में अपनी सारे पार्षद लेकर वहीं कीर्तन करते थे। तो आके कहने लगे, अपने सारे अद्वैत आचार्य ये सब थे, हरिदास ये सब थे, उन लोग को कहने लगे, मैंने आज एक सुबेरे स्वप्न दिखा है, एक महापुरुष तालध्वज रथ में एक महापुरुष हमारा घर के सामने आए और आके हमें पूछने लगे,
यही क्या निमाई पंडित की घर है, यही क्या निमाई पंडित की घर है? मैंने कहा हाँ, ये निमाई पंडित की घर है। चैतन्य महाप्रभु कहने लगे, देखो सुबेरे का सपना सच होता है, आप लोग एक काम करो, नवद्वीप में ढूंढो, कोई महापुरुष आए हैं, उनको साथ हमें मिलना है। तो सारे हरिदास ठाकुर, अद्वैताचार्य, मुकुंद, ये सब गया है ढूंढने के लिए, लेकिन किसी को मिला नहीं, किसी को मिला नहीं। तो सब आ गया, लटके आ गया चैतन्य महाप्रभु की पास, संगम में लटके आ गया, बोला नहीं किसी को मिला नहीं, स्वप्न दिखा होंगे आप ऐसा। चैतन्य महाप्रभु कहने लगे नहीं, ये सच है, कोई आया है, चलो आप लोग हमारे साथ चलो। चैतन्य महाप्रभु सारे पार्षद को लेकर नंदनाचार्य के घर पे आया तो देखा है एक तेजस्वी जिसकी शरीर से प्रकाश निकलता है, ऐसी एक महापुरुष जाके ध्यान में बैठा है, ध्यान कर रहा है। तो ध्यान में बैठे चैतन्य महाप्रभु जब ऐसी महापुरुष को जब दर्शन किया, तब उस महापुरुष की आंख खोले, तो नित्यानंद प्रभु और रह नहीं पाए और चैतन्य महाप्रभु रह नहीं पाए। दोनों की मिलन स्थिति है, दोनों के आंख से आंसू गिर रहे। नित्यानंद प्रभु आके चैतन्य महाप्रभु की चरण कमल में गिर पड़े, तो चैतन्य महाप्रभु उनको उठाया, नित्यानंद प्रभु को फिर गले लगाया, गले लगा के ये दोनों की मिलन हुआ। ये पहली मिलन है चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु की। इतना दिन तक चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु को मालूम नहीं था, मतलब मिलन नहीं हुआ। तो इस प्रकार ये पहली मिलन है चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु की। फिर नित्यानंद प्रभु, समय हो गया प्रभु, नित्यानंद प्रभु थोड़ा सा और है बोल देते हैं। नित्यानंद प्रभु को लेके चैतन्य महाप्रभु श्रीवास आंगन में ले गया। आज श्रीवास आंगन में ले जाके वो श्रीवास के हाथ में सौंप दिया नित्यानंद प्रभु को, और उदंड नित्य कीर्तन होने लगा। चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु सारे पार्षद को लेके वहां कीर्तन हो रहा था। जैसा गोलोक वृंदावन स्वयं इस धरती पे उतर गया, ऐसी कीर्तन संकीर्तन हो रहा। दोनों इतनी नित्य कीर्तन कर रहे हैं जैसी गोलोक वृंदावन स्वयं इस भूलोक में आके वही कीर्तन हो रहा है। इसी प्रकार दोनों कीर्तन कर रहा है। फिर नित्यानंद प्रभु को फिर अद्वैत श्रीवास प्रभु को सौंप दिया, जे हे श्रीवास, आज से तुम्हारा ये नित्यानंद तुम्हारे घर पे रहेंगे और तुम्हारा यही। इसी प्रकार नित्यानंद प्रभु श्रीवास आंगन में रहने लगे। तो श्रीवास आंगन में चैतन्य महाप्रभु को, नित्यानंद प्रभु के सब अभिप्राय क्या था? चैतन्य महाप्रभु आज तक ये जो संकीर्तन कर रहे श्रीवास आंगन में, बाहर क्यों नहीं प्रकाश कर रहा? किसी के शायद इंतजार कर रहे थे, इसीलिए बाहर प्रकाश नहीं कर रहे। तो चैतन्य महाप्रभु की इच्छा था, मैंने ये नित्यानंद प्रभु की द्वारा ये हरि नाम की प्रकाश करेंगे। तो इसीलिए ये चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु से कहने लगे, जो सुनो सुनो नित्यानंद, सुनो हरिदास, हमारा आज्ञा सर्वत्र करो प्रकाश, पति घरे घरे गया करो ये भिक्षा, बोलो कृष्ण भज कृष्ण करो कृष्ण शिक्षा। इसी प्रकार चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर को कहने लगे, हे हरिदास, हे नित्यानंद प्रभु, आज से तुम लोग एक कृष्ण नाम की प्रचार करोगे सारे नवद्वीप में। वही प्रचार नित्यानंद प्रभु की द्वारा पहले शुरू कराया था चैतन्य महाप्रभु। यही नित्यानंद प्रभु कलि जीव को उद्धार करने के लिए हरिनाम संकीर्तन की जो प्रचार नित्यानंद प्रभु के द्वारा, हरिदास ठाकुर के द्वारा हुआ था। चैतन्य महाप्रभु के कहने का उद्देश्य था नित्यानंद प्रभु को हर घर में जाना, क्या बोलने का, बोलो कृष्ण भज कृष्ण करो कृष्ण शिक्षा। दूसरा इसके सिवा कुछ नहीं मांगना है, कुछ बोलना भी नहीं है। बोलो कृष्ण मतलब कृष्ण की खाली चिंतन करना है, कृष्ण की सेवा करने, बोलो कृष्ण भजो कृष्ण, कृष्ण की भजना ही करना है, दूसरा कृष्ण और करो कृष्ण से, कृष्ण की शिक्षा, कृष्ण के बारे में ही सोचना है, सब कुछ करना है कृष्ण की बारे में। यही नित्यानंद अब कहने लगे, जब प्रतिदिन हमें रिपोर्ट भी करना है, कहाँ तुम गए थे, कितना आदमी को बताया, कैसे कैसे कितनी घर में गया था। ये
नित्यानंद प्रभु को ऊपर सौंपा था चैतन्य महाप्रभु। तो नित्यानंद प्रभु वही बलराम नित्यानंद प्रभु है, काल गया है। नित्यानंद प्रभु की शुभ आविर्भाव तिथि। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की है। इसी प्रकार श्रीवास संगम में ऐसे तो नित्यानंद प्रभु की बहुत सारे लीला है। जब चैतन्य महाप्रभु संन्यास धर्म लिया था उसके बाद भी नित्यानंद प्रभु की बहुत सारी लीला है। अद्वैत प्रभु की घर में है। ये सब एक एक करके चैतन्य नित्यानंद प्रभु की बहुत सारी लीला है। ठीक है, लेकिन आज तक समय नहीं है। 8 9 10 हो गया। हरि बोली, गुरु पूजा होंगे फिर प्रसाद। हरे कृष्ण। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। भूल त्रुटि के लिए क्षमा चाहता हूँ।